मॉर्निंग बच्चों। आज हम ध्वनि पाठ के क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और किस प्रकार से आपको कॉपी में अपना वर्क कंप्लीट करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अब कवि यहाँ पे प्रकृति के परिवर्तन को लेकर बता रहा है कि कहीं अब अभी उसका अंत नहीं होगा। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, बसंत ऋतु आती है, फिर वापस पतझड़ आता है, बारिश होती है, फिर चेंज होता है, नए पत्ते को फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार से जो बार बार परिवर्तन होता रहता है प्रकृति में, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक मतलब अंत तक फूल खिले रहे, इसके लिए कवि क्या क्या प्रयास कर रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। अब आपने इस कविता में पढ़ा ही है कि पुष्प भी क्या करते हैं, आलसा जाते हैं, आलसी आलस के समान अपना व्यवहार करते हैं। सुबह उठना होता है, जब सूरज की किरणें निकलती तभी वो खिलते हैं। तो उसके बारे में वो कवि कह रहे हैं कि आप उसको हटाने के लिए, उनकी जो आलस है उसको दूर कैसे करना है, इसके बारे में आपको बताना है। कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। आप आपस में बात कीजिए, अपने विचारों को लिखिए कि बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। जब वसंत ऋतु आती है तब कौन कौन से त्योहार आते हैं, उन त्योहारों की आपको जानकारी रखना है और अपनी कॉपी में लिखना है, और किसी एक त्योहार के बारे में आपको पूरा निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। अब ऋतु परिवर्तन का जीवन पर, किसके जीवन पर, हमारे जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको अपने आंसर में लिखना है। गर्मी होती है तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं, ठंड आती है तो हमें ठंड लगती है तो हम कैसे परेशान होते हैं, बारिश होती है तब हम कैसे परेशान होते हैं। हर एक बार हर ऋतु का जब परिवर्तित होती है तो उसके बारे में हमको इसमें लिखना है। अगला है अनुमान और कल्पना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं। अब आपको ये कविता को ध्यान से पढ़कर बताना है कि ये कब कब किस महीने में ये होता है, ये जब आम कब आते हैं, होली हम कब मनाते हैं, ये सारा इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या पेड़ पौधों के लिए, प्लांटेशन के लिए आप क्या करना चाहोगे, ये अपनी कॉपी में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों में संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, अब सुबह सुबह बच्चे को उठा रही है, तो आप मम्मी क्या करेगी, उसके बारे में एक अनुमान और कल्पना करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर बेटा बच्चों सारे आपको कंप्लीट अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू।